श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। सुप्रभातम। नमो नमः। मैं अनीश कुमार शुक्ल, वेद विभाग सहायक प्राचार्य श्री सिद्धेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय से आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आप लोगों को विदित ही है कि हमारे देश में और हमारे राज्य में जो अभी स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनज़र यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार एवं हमारे विश्वविद्यालय के आदेशानुसार ऑनलाइन कक्षा का संचालन हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए। यह जो कक्षा है ये उपशास्त्री प्रथम वर्ष के लिए है। कल पाठ समाप्त होने तक मैंने बच्चों से बताया था कि अपना पाठ अभ्यास करके अच्छे से आएँ। कल हम लोग याज्ञवल्क्य शिक्षा में थे, स्वरवैदिकी प्रकरण में। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए समय पे अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वे अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर ध्यान से देखें। कल हम लोग 32 श्लोक तक हो चुका था। उसके आगे क्रम आगे करते हैं पाठ को। चलिए श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। क्रमश्च नयते सूक्ष्मं यतत्पद मनान्मयं कालिंदी संहिता गेया पदमुक्ता सरस्वती क्रमेण वर्तिता गंगा संभोरवाणी तु नान्यथा। एक बार पुनः देखिएगा। क्रमश्च नयते सूक्ष्मं यतत्पद मनान्मयं कालिंदी संहिता गेया पदमुक्ता सरस्वती क्रमेण वर्तिता गंगा संभोरवाणी तु नान्यथा। पहले बोले क्रमश्च नयते सूक्ष्म। कल पाठ क्रम में बता रहे थे, उसी क्रम में है। बोलते हैं क्रम पाठ, जो पाठ का एक क्रम है उसमें क्रम पाठ करना जो होता है वो क्या बोलते हैं? क्रमश्च नयते सूक्ष्म। सूक्ष्म कौन होता है? सबसे पहले तो यहाँ बोलते हैं सूक्ष्म होता है क्या, सूक्ष्म है क्या। तो सूक्ष्म जो मोलिक्यूल हम लोग जिसको एटम्स कहते हैं इंग्लिश भाषा में, अणु जिसको कहा जाए, उससे भी जो सूक्ष्म हो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान कहा गया उस चीज को क्या कहा गया? आत्मा। और उस आत्मा में वास कौन करता है? परम ब्रह्म कहा गया है। तो वो परम ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे बोला है ना सूक्ष्म। सूक्ष्म कौन है? तो परम ब्रह्म, वो परमात्मा। जो क्रम पाठ है वो परम ब्रह्म को ले जाने वाला है। यदि हम अपने पाठ को निरंतर क्रम में रखें, निरंतर अभ्यास करें, निरंतर पाठ करें, तो वो हमें परम ब्रह्म की प्राप्ति को दिलाता है। और यतत पद मनान्मयम, यतत पद, जो पद भगवान विष्णु तक, नयन मने जो उनको कमल नयन कहा गया भगवान विष्णु को, तो उनके चरणों तक ले जाने वाला वो कौन है? वेद पाठ है, क्रम पाठ। यदि आप क्रम पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु के चरण की अमृत के जो धूल हैं, उनके चरणों में जो स्थान है वो हमें प्राप्त होता है वेदों के क्रम पाठ के अनुसार। आगे आइए। कालिंदी संहिता गेया। कालिंदी यमुना का नाम है बच्चों। यमुना नदी का आपने नाम सुना होगा। तो कालिंदी जो है वो यमुना का भी नाम है। तो उन्होंने बोला है कि कालिंदी संहिता गेया। और यदि संहिता पाठ से, संहिता पाठ हम लोग करते हैं वेद में, यदि संहिता पाठ से यमुना नदी का जो स्नान का जो महत्व है वो हमें संहिता पाठ के फलस्वरूप प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बोला पदमुक्ता सरस्वती। पदमुक्ता सरस्वती। और पद पाठ से जो मंत्रों में जो विकृति बताई गई, जो ये विकृति के बारे में बता रहे हैं, उसी में पद पाठ यदि हम करते हैं तो सरस्वती के स्नान का जो महत्व है वो हमें प्राप्त होता है। सरस्वती स्नान का फल का जो सरस्वती स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उसका फल प्राप्त हमें पदपाठ करने से प्राप्त हो जाता है। फिर बोले हैं क्रमेण वर्तिता गंगा। उसी क्रम में बोलते हैं क्रमेण, यदि क्रम पाठ से एक और चीज का फल प्राप्त होता है क्या? गंगा स्नान का जो फल हमें मिलता है गंगा स्नान करने के बाद, उसी प्रकार यदि हम क्रम पाठ करते हैं तो गंगा स्नान के पुण्य के फल के बराबर हमें फल प्राप्त होता है। संभोर वाणी तो न अन्यथा, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें शक नहीं है क्योंकि ये शंभु की वाणी है, भगवान शिव की वाणी है। शिव ने कहा है ये सब
जो आप सुन रहे हैं, शिव ने कहा है कि क्रम पाठ करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के चरण का अमृत का जो धूल है, जो अमृत का जो स्वर्ग है, वो हमें प्राप्त होता है, भगवान के चरणों में वास मिलता है। दूसरा, संहिता पाठ, और संहिता पाठ करने से जो हमें किसका फल की प्राप्ति होती है, एक मिनट माफ कीजिएगा, और संहिता पाठ करने से, हाँ, संहिता पाठ करने से यह तो पद्मनाभम कालिंदी संहिता गया, और संहिता पाठ करने से हमें यमुना नदी के स्नान का फल प्राप्त होता है। पदमुक्ता सरस्वती, और पद पाठ करने से सरस्वती के फल का स्नान का प्राप्त होता है। क्रमेण वर्तिता गंगा, उसी प्रकार क्रम में यदि क्रम पाठ करते हैं तो गंगा स्नान का फल का प्राप्ति होती है। और शंभुर वाणी तो अन्यथा, ये शंभु की वाणी है, इसमें कोई अन्यथा नहीं है, एकदम परम सत्य है। आगे आते हैं, श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। यथा माहर्दम प्राप्य क्षिप्तो लोष्ठो विनश्यति एवं दुश्चरितम सर्वम वेदे त्रिवृतम अर्जति। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। यथा महाहृदय प्राप्य क्षिप्तो लोष्ठो विनश्यति एवं दुश्चरितम सर्वम वेदे त्रिवृतम अर्जति। बोले हैं यथा महाहृदय प्राप्य प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होते हैं? प्राप्त माने कहीं जा मिलना, किसी का मिलना। किसका मिलना? विशाल सरोवर, महाहृदय विशाल सरोवर को जिस प्रकार प्राप्त करके, यानी वहां तक पहुंचकर उसका क्षिप्तो लोष्ठो विनश्यते, क्षिप्त यानी उसमें बिक देते हैं। क्या बिक देते हैं भैया? फेंका गया कौन? लोष्ठो यानी लोट गुठैला, क्या? मिट्टी, जो हम लोग ढेला कहते हैं जिसको, उसको यदि पानी में उस तालाब में बिक दिया जाए विनश्यति, तो कैसा होता है? पानी में बिकने से ढेला क्या हो जाएगा? गल जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। विनश्यति उसका नाश हो जाता है, अर्थात वो गल पिघल जाता है बच्चों। उसी का प्रकार बोले हैं कि एवं दुश्चरितम सर्वम वेदे त्रिवृत्तम अर्जति। वेद का 3 बार पाठ करने से, वेद का 3 बार अभ्यास करने से, पाठ करने से क्या हो जाता है? सभी पापों का, सभी अधर्म का, सभी हमारे जितने भी दुष्कर्म हैं उन सभी का नाश हो जाता है। एक बार पुनः, यथामृतहम पापम, अर्थात जिस प्रकार एक सरोवर प्राप्त हुआ, मान लीजिए हम लोग सरोवर के पास गए और उसमें एक ढेला फेंका का, बोला क्षिप्तो लोष्ठो विनश्यति, माटी का एक ढेला फेंक दिया, वो क्या हुआ? जल में जाने से उसका नाश हो जाता है, वो पिघल जाता है, गल जाता है। उसी प्रकार एवं दुश्चरितम सर्वे, उसी प्रकार जितना भी हमारा दुष्चरित्र है, जितना भी हम लोगों ने पाप किया है, जितना भी अधर्म काम किया है, नष्ट, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। कैसे? उस त्रिविध पाठम बोले हैं, वेदे त्रिवृत्तम अर्जति, वेद का 3 बार पाठ करने से, वेद मंत्रों का पाठ करने से 3 बार सभी नष्ट हो जाते हैं। आगे आइए, उसी क्रम में बोले हैं अगला श्लोक। आम्रपलास विलंबानाम पामार्ग शीर्षयो वाग्यतः प्रातः उत्थाय भक्षयेत दंत धावनम। फिर से एक बार दीजिए। आम्रपलास बिल्बानाम पामार्ग शीर्षयो वाग्यतः प्रातः उत्थाय भक्षयेत दंत धावनम। भक्षयेत प्रातः उत्थाय, प्रतिदिन बोले प्रतिदिन सुबह उठकर, प्रातः उत्थाय सुबह उठकर क्या हम करते हैं? तो अब हमारे दिनचर्या पे आ रहे हैं। उन्होंने बोला आम्र माने आम, पलास, बिल्वपत्र, बेल, नाम उपचार चिचड़ी, और शीर्ष, एक पेड़ का नाम है शीर्ष, यानी शीशो मान लीजिए, शायद शीशो में से वाग्यतः प्रातः उत्थाय भक्षय दंतावध, इसे सुबह सुबह उठकर, ये जो मैंने नाम बताया है किसका किसका? आम का, पलास का, बेल का, चिचिड़ा का और शीर्ष का, यानी शीशी मान लीजिए, शीशो का लेकर सुबह सुबह विनम्रता वाग्यतः प्रातः उत्थाय भक्षयेत मार्ग शीर्षयो नाम अपमार्ग, बोले कि विनम्रता पूर्वक अच्छे से क्या करते हैं? दंतावधानम, दांत धोते हैं बच्चों, करना चाहिए। कहते हैं कि सुबह सुबह इन्हीं 5 से सुबह सुबह उठकर अच्छे से विनम्रता पूर्वक एक जगह बैठकर शांत भाव से दांत को साफ करना, दातुन करना चाहिए। एक बार फिर मिला लीजिएगा। आम्रपलास बिल्व नाम मार्ग शीर्षयो वाग्यतः प्रातः उत्थाय भक्षयेत दंत धावनम। प्रतिदिन सुबह उठकर हमें आम, पलास, बेल, चिचड़ा, शीशो का पेड़ से उसके दातुन को तोड़कर और मुंह धोना
चाहिए अच्छे से। अब बोलते हैं, आइए बोले हैं अगले श्लोक में बोलते हैं, खदिरश्च कदम्बश्च करवीर करंजकौ एते कंटकीनः पुण्यः क्षीर्णश्च यशस्विनः। खदिरश्च कदम्बश्च करवीर करंजकौ एते कंटकीनः पुण्यः क्षीर्णश्च यशस्विनः। अब ये बोले हैं खदिरश्च। अब खदिरश्च बोले हैं, खदिरश्च में होता क्या है? खैर का नाम सुना है आप लोगों ने? खैर के एक लकड़ी होती है, पूजा पाठ में उसका उपयोग आता है, खैर की लकड़ी का। बोलते हैं कि खैर, और बोले क्या है? कदम्ब, हम लोग कदम का पेड़ कहते हैं। और करवीर एक पेड़ होता है, बहुत थोड़ा कड़वा होता है। उसके बाद करंज का दातुन कहते हैं, ये बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए, जिसको भिलावे का पेड़ भी कह सकते हैं। और ये जो बोले हैं कंट वाला यानी कांटे वाले जितने भी हैं, और दूध क्षीर वाले यानी कौन? दूध वाले, ये जितने भी पेड़ हैं दंतावधान के लिए सबसे अच्छे और शुद्ध और प्रशस्त माने गए हैं। ये जितने भी हैं ये सबसे अच्छे, शुद्ध और प्रशस्त माने गए, सबसे शुद्ध माने गए हैं। कौन कौन? खैर और कदम्ब, करवीर और करंज, ये जो चार पेड़ हैं, ये जो कटेले वाले हैं, ये कांटे वाले हैं, दूध वाले भी हैं, इनमें दूध निकलता है। पेड़ जो हैं दंतावधान यानी दांत धोने के लिए सबसे शुद्ध और प्रशस्त यानी अच्छे माने गए हैं। चलिए एक श्लोक और देखते हैं, आइए मिलाते हैं। अगला श्लोक देखिए, तेनास्य करणे सौक्ष्यम माधुर्यंजैव जायते त्रिफलां लवणाक्तां वै भक्षयेत् छिष्यकः सदा क्षीणा मेधा जनन्येषां स्वरवर्णकरी तथा। बोले हैं फिर से श्लोक देखिए, तेनास्य करणे सौक्ष्यम माधुर्यंच जायते त्रिफलां लवणाक्तां वै भक्षयेत् छिष्यकः सदा क्षीण मेधा जनन्येषां स्वरवर्णकरी तथा। बोले हैं क्या बोले हैं भैया? बोले तेनस्य करणे सौक्ष्यम, तेनस्य कौन? जो ऊपर बताए गए इन पेड़ों के दांतों से, जो ऊपर मैंने अभी बताया, जिनका इनका नाम लिया है, दंतावधान करने से क्या होता है? सौक्ष्यम, सूक्ष्मता और सौंदर्यता, यानी सूक्ष्मता आती है, बहुत अच्छे हो लगते हैं, और सुंदरता, देखने में साफ सुंदर और मजबूती दोनों ही आता है। और क्या है? माधुर्यंच जायते, और उसमें और क्या आता है? माधुर्य, मिठास भी होता है बच्चों। मिठास तो आता ही है पर्याय, अपितु क्या बोले हैं? लावण्यम, लावण्यम भी, और लावण्य के साथ साथ सौंदर्य भी आता है। माधुर्य तो आता ही है हमारे मुंह, उसमें क्षीण कड़वा भी लगता है, लावण्य भी आता है, दोनों बोले। लावण्य नमक का भी लगता है, छिरछिरा थोड़ा थोड़ा, और कड़वा भी लगता है, और माधुर्य भी आता है, तीनों का गुण है इसमें, ठीक है। इसलिए कभी कल त्रिफला भी कहा गया, तीनों गुण। कौन कौन? मिठास, कड़वा और लावण्य, नमक का नमकीला, ये तीनों गुण इन सभी पेड़ों में विद्यमान है, जो मुंह धोने से तो इसका स्वाद हमें मिलता है। सौंदर्य का बोधक पद है, और ये तीनों सौंदर्य के बोधक हैं। हमेशा सुंदरता में ये तीनों चीज लिप्त होते हैं, चाहे सौंदर्य में हूँ, चाहे किसी भी चीज के सौंदर्य में हूँ, तो ये तीनों चीज का संयोग बनता है। तो वही बोले तेनस्य करणे सौक्ष्म माधुर्यंच जायते त्रिफलाम लवणाक्तम। अब त्रिफलाम बोला, तीन गो फल। त्रिफलाम किसको कहा गया? तो एक होता है आंवला, एक होता है हरे, एक होता है बहेड़। हम लोग बहेड़ का पेड़ बोलते हैं गाँव में, ध्यान दीजिएगा। तो एक होता है आंवला, एक होता है हरे, बहुत 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 अच्छी चीज है, और एक होता है बहेड़। इसको त्रिफला कहा गया। इनको बोला गया कि त्रिफला लवणाम वही भक्षे शिष्य सदा। यदि ये तीनों के साथ जो छात्र होते हैं, शिष्य होते हैं, बालक हैं, जो छात्र हैं, नमक का भक्षण करे, नमक के साथ इनका भक्षण करे, विदा करे, इससे क्या होती है? उनकी क्षीण मेधा जनन्य साम, जिनकी बुद्धि क्षीण हो गई है, जिनकी बुद्धि क्षीण हो गई है, अर्थात जिनकी बुद्धि बहुत कमजोर हो गई है, उनकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। क्षीण मेधा जनन्य साम स्वर्ण करी था, तो उनकी बुद्धि क्या हो जाएगी? स्वर्ण, चमकीला यानी प्रशस्त, बहुत बुद्धिमान हो जाएगी, तेज हो जाएगा,
उनकी बुद्धि में तीव्रता आ जाएगी। इसीलिए जो छात्र हैं, छात्र जीवन में लवण त्रिफला यानी आंवला, हरे और बहेड़ के चूर्ण को लेकर नमक के साथ उनका भक्षण सदा करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण कहलाता है, इसीलिए त्रिफला चूर्ण करना चाहिए, और इससे हमारी बुद्धि की तीव्रता है वो अधिक बढ़ जाती है। एक बार पुनः देखिए, बोले हैं तेना से करणे सक्षम, जो मैंने ऊपर बोला, जो विप्रणव का नाम खैर करम कबीर जी करण जो बोला था, दंतावधान करने से माधुर्य जाए थे, उसमें इन तीनों से इनमें क्या आता है, करण कड़वा भी होता है, माधुर्यता भी आती है और मधुरता भी आती है, इन सभी को पेड़ करने से। उसके बाद त्रिफलाम लवणाम वही भक्षयत सदा, त्रिफलाम लवणाम और त्रिफल जो 3 फल बताए गए, आंवला, खैर और आंवला, हरे और बहेर का चूर्ण लेकर लवणाम वही भक्षे, लवणाम यानी नमक होता है, नमक के साथ इसका भक्षण करने से जो छात्र होते हैं, जिनकी बुद्धि क्षीण मेधा, जिनकी बुद्धि क्षीण हो गई है, जनन्य शाम सभी को भी स्वरवर्ण करी, तथा उनकी बुद्धि स्वरवर्ण यानी दम चमकीली, बुद्धि दम चमकीली यानी दम तीव्र हो जाती है। इसलिए बच्चों आपको भी ऐसा करना चाहिए। बस आज इतना ही, कल आगे आगे हम लोग करेंगे। आज मैंने जितना पाठ पढ़ाया, जितने श्लोक पढ़ाए, उनको याद कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए, घर में बैठ के उनके अर्थों को लिखिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, और आप अपना तैयारी कीजिए। नमो नमः।